टर्मिनल एक्सरसाइज, आइए अभ्यास करें। तो देखिए टर्मिनल एक्सरसाइज में क्या है, अभी तक जितने भी हमने चेक योर प्रोग्रेस पार्ट वाइज एक एक फॉर्मूलाज पढ़ के फिर उसको एप्लीकेशन करके हमने जितना भी सम किया है, टर्मिनल एक्सरसाइज में चैप्टर 22 में अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सभी का सम अप है। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छा, सम स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं फिर से जितने भी फॉर्मूलाज हमने इस चैप्टर में पढ़े मैं एक बार उसको रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, जिसके हेल्प से इसके सारे सम्स होने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था P/H B/H वाला जो फॉर्मूला, पहले वो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि B/H, टैन थीटा इज इक्वल टू P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, कॉट थीटा इज इक्वल टू P/P। ठीक है, ये था हमारा HPB का फॉर्मूला। अब और क्या था? मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी में से डिविजन वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए यहाँ से अगर आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा याद है तो फिर ये डिविजन वाला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें से खुद से ही निकाल सकते हो। फिर भी मैं यहाँ दिखा देती हूँ, लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और इसी में से अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन वाला ही याद रखना है। ये बस मैं इस तरह इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि इस फॉर्म में भी आपको कई जगह क्या यूज़ करना पड़ता है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, एक एक मैंने करके दिखा दिया। डिविजन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2 है जो आपको लर्न रखने का है, वो है टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, डिवीजन के ये दो फॉर्मूले नए हैं जो आपको काफ़ी जगह लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अब प्लस और स्क्वायर वाले फॉर्मूला करते हैं। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या वो 90 डिग्री माइनस थीटा का वो तो अभी अभी हमने पढ़ा है, लास्ट एक्सरसाइज में ही किया है। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, वो तो बहुत ही ईजी है। चलिए वो भी मैं एक बार यहाँ पे वापस आपको रिविजन करवा ही दे रही हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगेन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, अगेन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। डन। तो ये है एक्सरसाइज 22 का सारा फॉर्मूलाज। ठीक है, जिसके हेल्प से ये पूरा एक्सरसाइज जो है
वो होगा। ठीक है, तो अभी भी अगर इसमें से कुछ भी ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं है तो आप इसको, मैं यही बोलूँगी, बार बार इसको लिख के ये सारे फॉर्मूलाज याद रखिए, बिकॉज ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही बेस्ड करता है। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद है ना तो क्या होगा, जब आप सम्स करने जाओगे आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आप करेक्ट जगह पे सही फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होगा, आपका जो सम होगा वो बहुत ईजिली सॉल्व होगा, आपको टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, और राइट भी होगा। फॉर्मूला अगर आप कहीं पर भी रॉन्ग पुट करोगे तो फिर आपका सम कभी भी सही नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर मैंने रिवीजन करवा दिया, और अभी भी अगर कोई भी एक दो फॉर्मूला भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वाला फॉर्मूला आप बार बार भूल जा रहे हो, आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर याद करो। ठीक है, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चलिए अब टर्मिनल एक्सरसाइज आइए अभ्यास करेगा। नंबर 1 सम जो है वो करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं नीचे ही कॉपी कर ले रही हूँ। देखिए ये हो गया हमारा पहला सम, और इसको एक काम करती हूँ यहाँ डिलीट कर देती हूँ ताकि आपके नोट्स में प्रॉपर रहे। टर्मिनल एक्सरसाइज आप जब भी स्टार्ट करने जाओ पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला रिवीजन करोगे, उसके बाद फिर आप सम्स पे जंप करोगे। ठीक है, अभी तक जितना भी, अभी तक क्या था, मैं क्या कह रही थी, फॉर्मूला हमने कर लिया, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स, चेक योर प्रोग्रेस, हमने सब सॉल्व किया। ठीक है, तो उस वक्त पे अगर आप फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है, आपने देख देख कर उसको प्रैक्टिस किया, कोई बात नहीं है, लेकिन टर्मिनल एक्सरसाइज करने से पहले मैं बोलूँगी सारे फॉर्मूलाज आप जो याद है जो नहीं याद है सब कुछ अच्छे से रिवीजन करके उसको अच्छे से पहले लर्न करिए, फिर आप टर्मिनल एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा, जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, खुद से आप करने जाओगे, ठीक है, तो आपको खुद समझ आएगा कि आपका चैप्टर कहाँ तक, मतलब अभी तक आपको आ चुका है, कितनी और आपको प्रैक्टिस नीडेड है। ठीक है, तो इसलिए टर्मिनल एक्सरसाइज से पहले वो सब कुछ रिवीजन के साथ फिर आप इसको स्टार्ट करिए करना। तो चलिए नंबर 1 सम से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 4/5 हो तो कॉस ए तथा टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड टैन ए। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, गिवन है साइन ए का वैल्यू 4/5, तो लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन में, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, और क्या करेंगे, जो पहले गिवन है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो गिवन साइन ए इज इक्वल टू 4/5, और हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए फाइंड आउट करना है और टैन ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए साइन ए इज इक्वल टू 4/5 जब गिवन है तो साइन ए का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, p/h होता है, p/h, जो कि यहाँ पे क्या गिवन है 4/5। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू के लेते हैं ना, लेट करते हैं ना, दिस इज इक्वल टू के। कर चुके हैं हम लोग इस टाइप का सम पहले ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखिए क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग, अच्छा यहाँ से पहले आप लोग लिख लोगे कि P इज इक्वल टू और H इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे P इज इक्वल टू क्या हो गया 4K और H इज इक्वल टू 5K। अब यहाँ पे क्यों हम लोग K लिए हैं, P इज इक्वल टू 4K, H इज इक्वल टू 5K, कैसे, ये सब कुछ जब हमने इस तरह का सम स्टार्ट किया था चेक योर प्रोग्रेस में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो अगर ये मैं एकदम शुरू से इसको फिर से फुल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रही हूँ, आप पहले पिछला, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है आप पुराने वीडियोस में चेक योर प्रोग्रेस में जहाँ पर समझाया हुआ है उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप यहाँ आइए। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाने से ही चीज़ें समझ में आती है, आप डायरेक्ट टर्मिनल एक्सरसाइज में मत आइएगा, सारे एग्जाम्पल्स चेक योर प्रोग्रेस सारे सॉल्व करिए, उसके बाद आप यहाँ आइए। तो चलिए P इज इक्वल टू HK और H इज इक्वल टू 5K। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप यही रहता है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या पता है हमें पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है, राइट।
तो यहाँ पर हमारा h की जगह क्या निकला है 5k, हम लोग लिखेंगे 5k का होल स्क्वायर और p की जगह क्या हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर प्लस हो गया ये b स्क्वायर। 5k का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25k स्क्वायर और 4k का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16k स्क्वायर और ये हो गया प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। दोनों के स्क्वायर को हमने क्या किया साथ में ले आया, तो 25 माइनस 16 जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है 9 आएगा ना, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया बी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरी तरफ रूट हो जाएगा ना, हो जाएगा b इज इक्वल टू रूट ओवर 9k स्क्वायर और 9 किसका रूट होता है 3 का और k स्क्वायर बाहर निकल के क्या आ जाएगा k। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3k, राइट। तो देखिए अब हमारे पास h p b तीनों आ चुका है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos a और tan a। तो पहले हम लोग लिख लेंगे नाउ p इज इक्वल टू 3k, h इज इक्वल टू क्या है h इज इक्वल टू 5k और p इज इक्वल टू क्या है 4k। cos a और tan a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे cos a। cos a क्या फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है b बाई h। तो b कितना है हमारे पास 3k, h कितना है 5k, तो k कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3/5। इसी तरह हम लोग निकालेंगे tan a। tan a हमें पता है क्या होता है p बाई b। p क्या है हमारे पास 4k और b क्या है 3k, तो k कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 4/3। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग देयरफॉर cos a इज इक्वल टू 3/5 एंड tan a इज इक्वल टू 4/3। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। cos a और tan a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था, सो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द आंसर।